दोस्तों, इसराइल के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है और अब ये जो नया स्ट्रेट है जहां से इसराइल के जहाज़ों को गुजरना मुश्किल होगा वो है बाब अल मंदब। जी हाँ, अब सोमालिया ने बाब अल मंदब आबनाए से इसराइल से मुंसलिक जितने भी जहाज़ हैं उनके गुजरने पर पाबंदी लगा दी है। यानी जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसी तरह से स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब है। सोमालिया की हुकूमत ने 22 अप्रैल को ऐलान किया कि वो उन जहाज़ों पर पाबंदी लगाएगी जो इसराइल से मुताल्लिक़ हैं और बाब अल मंदब आबनाए से गुजरते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा था ज़रूर, लेकिन अब उसके बाद इसकी चर्चा अब ज़्यादा इसलिए हो रही है चूँकि सोमालिया के बारे में लोगों का ध्यान कम गया। तो अब ये बड़ा जो है फ़ैसला है सोमालिया का कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है जो ईरान के करीब है, उस तरह से अब सोमालिया का ये ऐलान कि वो इसराइली जहाज़ों को, चाहे वो इसराइल की तरफ जाने वाले जहाज़ हों या वहाँ से आने वाले जहाज़ हों, उन्हें बाब अल मंदब से गुजरने नहीं देगी। यानी ये जो नया जलडब्रू मध्य है जिसे कहा जाता है बाब अल मंदब, वहाँ से गुजरने नहीं देगी। तो ये इसराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत है। इसका किस तरह से इसका नुकसान इसराइल को और ज़्यादा हो सकता है आपको हम आगे बता रहे हैं। दरअसल ये फैसला इसराइल की तरफ से अलहदा होने वाले इलाके सोमालीलैंड को तस्लीम करने के रद्द-ए-अमल में किया गया है। ये ऐलान सोमालिया के इथियोपिया और अफ्रीकी यूनियन में सफ़ीर अब्दुल्ला वर्फा ने किया है। उन्होंने खबरदार किया कि मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलत यानी फॉरेन इंटरवेंशन के जवाब में हम सख्त इक़दाम कर सकते हैं, जैसे बाब अल मंदब जैसे अहम समंदरी रास्ते तक रसाई महदूद करना। एक दिन बाद बरतानिया की जिसका नाम है मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, MTO यानी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस। तो एक दिन बाद बताने के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि सोमालिया के शहर एल की जनूब मशरक़ में एक कार्गो जहाज़ के करीब 2 छोटी मुसल्लह कश्तियाँ आई, जिनमें से एक 600 मीटर तक करीब आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक खबरदार करने के लिए फायरिंग की गई और मशकूक कश्तियों ने भी जवाब में फायरिंग किया, फिर वो वहाँ से हट गई। जहाज़ का तमाम अमला बहरहाल महफूज रहा। माहिरीन का कहना है कि सोमालिया के पास मजबूत बहरी ताकत नहीं है, इसलिए इस पाबंदी को नाफिज करना हो सकता है कि उनके लिए मुश्किल हो, लेकिन ये धमकी ही अपने आप में बहुत बड़ी है जो इसराइल के लिए खास तौर से दी गई है सोमालिया की जानिब से, क्योंकि इस फैसले की सियासी अहमियत बहुत ज़्यादा है और ये खित्ते की सियासत पर असर डाल सकता है। गुज़श्ता साल इसराइल पहला मुल्क बना जिसने सोमालीलैंड को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया। सोमालीलैंड ने 1991 में अलहदगी का ऐलान किया था और उसका अपना निज़ाम है, लेकिन उसे अब तक अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के किसी रुकन मुल्क ने या देश ने, मेंबर कंट्री ने तस्लीम नहीं किया था और सोमालिया इसकी मुखालफत करता रहा है। सोमालीलैंड बनाए जाने की मुखालफत करता रहा है। तो सोमालिया और दीगर इलाकाई देश जैसे तुर्की ने इसराइल के इस फैसले की मजम्मत की थी और इस महीने के शुरू में सोमालिया ने सोमालीलैंड में इसराइल के सफ़ीर की तैनाती की भी मजम्मत की थी। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अब भी बरकरार है, अगरचे जंग बंदी हो चुकी है, आबनाए हुर्मुज़ बंद है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है और ईरान ने अमरीकी इक़दाम के जवाब में इस हफ्ते 2 जहाज़ भी पकड़ लिए। और इन सब के बीच अब ये कहना, दूसरी तरफ यमन की मज़ाहमती तहरीक अंसारुल्लाह ने जो बाब अल मंदब के करीब है पहले भी कार्रवाइयाँ की हैं और कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी ख़त्म हुई तो वो दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू करेगी। ईरानी पार्लियामेंट के एक रुकन ने कहा कि हमारे पास मज़ीद मजबूत इक़दाम के ऑप्शन मौजूद हैं और अमेरिका को यह समझना चाहिए कि यमन की मदद से बाब अल मंदब का मामला भी हमारे ज़ेर गौर है। और इसी बीच सोमालिया का इस तरह से ये ऐलान, ये जाहिर सी बात है कि इसराइल के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, एक बड़ा झटका है इसराइल के लिए, और अगर इसराइल के लिए झटका है तो ये झटका अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि बाब अल मंदब आबना जो है, ये जो स्ट्रेट है, ये एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया के तकरीबन 12% तेल और 8% माए कुदरती गैस गुजरती है। यानी जहां स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से दुनिया के कुल तेल की तजारत का 20% गुजरता है, तो बाब अल मंदब से 12% गुजरता है। तो इसलिए इसके भी काफ़ी अहमियत है और इसराइल के ख़िलाफ़ ये ऐलान सोमालिया का इसराइल के लिए ज़ाहिर सी बात है काफ़ी महंगा पड़ने वाला है।